वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6, 7, 8 की जेनरिक वर्कशीट करेंगे G10, जो 16 अक्टूबर को आपको मिली स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा क्लास टीचर का नेम। तो इस वर्कशीट में किसके बारे में बताया गया है? पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म हेल्प्स इन बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति है वो मदद करती है कंट्री को अच्छे से बनाने के लिए और उसके फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद ईच अदर, इससे जो पीपल हैं वहाँ पे रहने वाले हैं वो हार्मनी में रहे। हार्मनी का मतलब होता है यूनिटी से या सद्भाव से। यहाँ मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताता हुआ चलूँगा जो आगे भी आपके काम आएंगे और अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद क्या है? इट डज़ नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। ये हमेशा नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? देशभक्ति के बारे में। देशभक्ति ऐसे ही नहीं है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ यही हो, या तो लड़ाई हो या वायलेंट हो। और वायलेंट का मतलब क्या होता है? वायलेंट का मतलब होता है हिंसा। तो दोनों ही चीज़ें, मतलब लड़ाई मारकाट और हिंसा। इसका मतलब नहीं है कि देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमेशा लड़ाई और मारकाट ही हो। इट मीन्स शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड द नेशन। इसका मतलब क्या होता है देशभक्ति का? कि आप पैशन शो कर रहे हो। पैशन मतलब आपके पास जुनून है, और सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप त्याग कर रहे हो नेशन के लिए, देश के लिए। देश के लिए आपने कुछ त्याग किया हुआ हो या कोई सेक्रीफाइस किया हो और जुनून हो आपके अंदर, उसको हम बोलते हैं देशभक्ति। सिर्फ देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि मारदाड़ी चले। शोकेसिंग द लव फॉर द कंट्री ओनली ऑन ओकेजन सच एज रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती इज़ नॉट ट्रू पैट्रियोटिज्म। अगर आप सिर्फ ये शो कर रहे हो अपना कंट्री के लिए प्यार को किस किस ओकेजन पे? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या होता है? गणतंत्र दिवस। इंडिपेंडेंस डे होता है स्वतंत्रता दिवस। और गांधी जयंती तो अभी 2 अक्टूबर को गई है। इज़ नॉट ट्रू पैट्रियोटिज्म, ये सही देशभक्ति नहीं है कि आप सिर्फ इन 3 दिनों के लिए ही अपने देश से प्यार दिखा रहे हो। आपको रोज़ ही अपने देश से प्यार करना है। ट्रू पैट्रियोटिज्म इज़ रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रेस्पेक्ट टू द कंट्री। ट्रू पैट्रियोटिज्म क्या है? सच्ची देशभक्ति क्या है? वो है इज़ रेस्पेक्टिंग द कंट्री, अपनी कंट्री की इज्जत करना, एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रेस्पेक्ट टू द कंट्री। और प्राइड मतलब गौरवान्वित या गौरव महसूस करना कंट्री के लिए, लव और रेस्पेक्ट की तरफ। इट ऑलवेज लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन विच विल हेल्प द कंट्री ग्रो एंड डेवलप फास्टर। ये क्या करता है देशभक्ति? जो ट्रू पैट्रियोटिज्म के बारे में हमने बताया है अभी, वो क्या करता है? इससे क्या होता है? एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट मतलब ख़त्म होता है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थपरता, कि खुद के लिए करना नहीं, देश के लिए। एंड करप्शन, करप्शन तो आपको पता ही है, भ्रष्टाचार। इससे क्या होगा? कंट्री ग्रो करेगी अच्छे से, और मतलब बढ़ेगी, तरक्की करेगी और विकसित होगी बहुत जल्दी। द नेशन डज नॉट बिलोंग्स टू वन पर्सन। जो नेशन या देश है वो सिर्फ एक आदमी का नहीं है, वो सबका है। रैदर इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, सो ऑल ऑफ अस मस्ट कम टुगेदर टू मेक आवर नेशन द बेस्ट। तो इसलिए हम सबको इकट्ठा होके अपने देश को सबसे बेस्ट बनाना चाहिए। इन द पास्ट, अब जैसे इसका बता देता हूँ मैं, बेस्ट कैसे बना सकते हो। आपको जागरूक रहना है, देश को स्वच्छ रखो, अपने आसपास गंदगी ना फैलाओ, कुछ खाने की चीज़ है, रैपर वगैरह कूड़ा ऐसे ही ना फेंको। ये भी एक तरीके से देशभक्ति है। देशभक्ति सिर्फ ये नहीं है कि जो बॉर्डर पे तैनात हैं सिपाही वही देशभक्ति कर सकते हैं, हम सब भी देशभक्ति कर सकते हैं। नालियों को गंदा ना होने दें, या नारी का सम्मान करें। कोई लावारिस चीज़ आपको दिखे कहीं भीड़ भाड़ में तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये सारी भी एक तरीके से देशभक्ति ही है। करप्शन के खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, ये सारी चीज़ें। इन द पास्ट इंडिया हैज़ had a few glorious freedom fighters who fought for India's freedom and sacrificed their life to help the country become free and flourish। हम पास्ट में इंडिया के पास काफ़ी ग्लोरियस फ्रीडम फाइटर होते थे। अब ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? ग्लोरियस होता है यशस्वी या महान या बिग, बड़े। फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने इंडिया की फ्रीडम, आज़ादी के लिए क्या क्या किया?
सेक्रीफाइस किए अपनी लाइफ को। और सेक्रीफाइस का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। सेक्रीफाइस मतलब न्यौछावर कर दिया एक तरीके से, देयर लाइफ टू हेल्प द कंट्री बिकम फ्री एंड फ्लोरिश। किसके लिए? ताकि हमारा देश आज़ाद हो और फले फूले। सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स एंड ग्रेटेस्ट पैट्रियट्स वर चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई एंड भगत सिंह। उनमें से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी, और जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पैट्रियट्स क्या होते हैं? पैट्रियट्स होते हैं देशभक्त। वो कौन कौन थे? एग्जाम्पल दिए हैं, कौन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। दे लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री। उन्होंने अपनी लाइफ खोई अपनी कंट्री के प्यार करने, अपने कंट्री से प्यार करने के लिए, उससे प्यार करते थे इसलिए। एंड द ट्रू पैट्रियट्स आर वर्शिप्ड इवन आफ्टर देयर डेथ। और जो सच्चे देशभक्त होते हैं उनकी इज्जत या उनकी पूजा होती है उनके मरने के बाद भी। दे बिकम मैट्रियर्स। मैट्रियर्स क्या होता है? शहीद। वो शहीद बनते हैं। द सोल्स ऑफ दीज ट्रू मैट्रियर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमोर्टल। जो सोल है वो क्या होगी? वो ट्रू मैट्रियर्स की रेस्पेक्ट होती है और इमोर्टल हो जाती है। इमोर्टल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? सोल तो होता है आत्मा, इमोर्टल होता है अमर हो जाती है, मतलब उनकी आत्मा अमर हो जाती है। एज शेक्सपियर सेड, शेक्सपियर एक लेखक है, उन्होंने क्या लिखा? कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। कॉवर्ड्स को आपको पता ही है, कॉवर्ड्स का मतलब होता है डरपोक या कायर। कायर काफ़ी बार मरते हैं अपनी सच्ची मौत से पहले भी। द वैलियंट नेवर टेस्टेस ऑफ डेथ अर्न्स। और जो वैलियंट है, वैलियंट इसका अपोजिट होता है। कोवर्ड का अपोजिट क्या होता है? वैलियंट मतलब बहादुर। बहादुर क्या है? वो कभी भी मरते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मर जाएंगे उसके बाद भी वो अमर कहलाते हैं। अदर पैट्रियट्स सच एज शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आर रेस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल बिकॉज दे फाउट फॉर देयर नेशन एंड वर फियरलेस। और जो देशभक्त थे जैसे शिवाजी महाराज हो गए, गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हैं, और वो उनकी हम इज्जत और उनको याद करते हैं आज भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई की और निडर होकर लड़े। आवर फ्रीडम फाइटर्स लेड मूवमेंट्स टू ब्रिंग अ चेंज एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने मूवमेंट क्या होता है? अब गति होती है कोई चेंज या डेवलपमेंट की। तो जो चेंज और डेवलपमेंट के लिए जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें उन्होंने लीड किया। लेड मतलब उनका नेतृत्व किया और चेंज करने के लिए और अपनी देश की पहचान बनाने के लिए बाकी विश्व में। रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म। उनका याद करना और उनको ऑनर करना, ऑनर मतलब उनका सम्मान करना, उनका स्ट्रगल के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता दिवाने के लिए, वो इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म। ये देशभक्ति का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। It is because of this struggle and hard work that we are here today, living in our country safely and with respect. ये उन्हीं की स्ट्रगल है, उन्हीं की लड़ाई है और उनका हार्ड वर्क है, कड़ी मेहनत है, जिस वजह से हम आज यहाँ पे हैं और अपने देश में बहुत सेफली रह रहे हैं और रेस्पेक्ट के साथ रह रहे हैं, इज्जत के साथ और शांति से रह रहे हैं। अब ये देखिए, ये जैसे कुछ देशभक्तों की फ़ोटो है। अब फ़ोटो से आपको पहचानना पड़ेगा, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपके कौन है? ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर जैसे ये हैं, ये कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और ये हैं गांधी जी और ये हैं भगत सिंह जी। तो ये कुछ देशभक्त की फ़ोटो भी हैं, इसको आप देख सकते हैं, इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर है बेस्ड अपॉन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। अब ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है, हमने पैसेज पढ़ ही लिया है तो देखते हैं क्या है। पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन डैश एंड डैश। तो पैट्रियोटिज्म क्या नहीं है? देशभक्ति सिर्फ क्या नहीं है? हिंसा और मारकाट वाला। तो यहाँ आ जाएगा मीन्स फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। अब फाइटिंग का मतलब तो आपको मैंने बता ही दिया था, लड़ाई, और बीइंग वायलेंट मतलब हिंसा। तो देशभक्ति का सिर्फ मतलब यही नहीं है कि लड़ाई और मारकाट। फिर सेकंड क्या है? पैट्रियोटिज्म मीन्स शोइंग डैश एंड डैश टुवर्ड्स द नेशन। अब पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पैशन और सेक्रीफाइस टुवर्ड द नेशन। अब पैशन का मतलब क्या होता है? पैशन का आपको बताया था मैंने, जुनून, और सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग। तो देशभक्ति का मतलब होता है जुनून और त्याग अपने देश के लिए। फिर थर्ड क्या है? पैट्रियोटिज्म ऑल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति से और क्या क्या होता है? किस किस को एलिमिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं देश से? सेल्फिशनेस और करप्शन।
सेल्फिशनेस का मतलब भी मैंने आपको बताया था स्वार्थपरता यानी खुद के लिए सोचना, और करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। तो ये भी आपको क्लियर हो गया यहाँ से। फिर अगला क्या है, फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द डैश ऑफ देयर कंट्री। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी नछावर कर दी, किसके लिए, कंट्री के लव के लिए। कंट्री से प्यार करते तो इसीलिए तो उन्होंने उसको आज़ाद कराने के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी। फिर फिफ्थ है शेक्सपियर सेज। अब शेक्सपियर कौन था, एक बहुत फेमस इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी किताब भी लिखी है। उन्होंने क्या कहा था, डैश डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डैश। तो इसमें क्या आया था, सबसे पहले कॉवर्ड्स के का मतलब क्या होता है, डरपोक मरता है काफ़ी टाइम बिफोर देयर डेथ, उनकी एक्चुअल मृत्यु से पहले ही काफ़ी बार मर जाता है, क्योंकि वो डरपोक है, छोटी छोटी चीज़ों पे डरता रहता है, तो डर के एक तरीके से उसकी मौत ही हो रही है। और दूसरा द डैश नेवर टेस्टेस ऑफ डेथ वंस। और दूसरा क्या था, कॉवर्ड से अपोजिट क्या आता था यहाँ, वेलिएंट का मतलब क्या है, बहादुर। जो बहादुर हैं वो कभी भी, दे नेवर टेस्टेस ऑफ डेथ वंस, वो कभी भी नहीं मरते। क्यों नहीं मरते कभी, एक्चुअल मृत्यु के बाद भी नहीं मरते, क्योंकि वो अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो मैटर्स कहलाते हैं, शहीद। फिर नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर, डैश डैश एंड डैश आर रेस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टुडे एज वेल। किन किन को हम अभी भी आज भी रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनको याद करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की बात चल रही है, शिवाजी महाराज, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस। इनकी हम आज भी इनको याद करते हैं और इनकी इज्जत करते हैं। फिर 7th क्या है, डैश एंड डैश देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म। क्या क्या है, तो यहाँ जाएगा आपका रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग। अब रिमेंबरिंग मतलब याद करना, ऑनरिंग मतलब क्या होता है, ऑनरिंग मतलब सम्मान देना। तो याद करना और सम्मान देना किनके स्ट्रगल के लिए, किसकी बात चल रही है, यहाँ चल रही है देशभक्तों की, पेट्रियोटिज्म की, देयर स्वतंत्रता सेनानियों की। देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म। उनका जो स्ट्रगल था आज़ादी के लिए, उनको याद करना और उनका सम्मान करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है देशभक्ति का। फिर 8th क्या है, आवर फ्रीडम फाइटर्स लेड मूवमेंट्स टू ब्रिंग अ डैश एंड मेक एंड डैश फॉर द कंट्री। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता सेनानी ने मूवमेंट को लेड किया, क्या करने के लिए, एक चेंज लाने के लिए, और साथ में आइडेंटिटी। चेंज का मतलब क्या होता है, एक बदलाव लाने के लिए, और आइडेंटिटी फॉर द कंट्री मतलब हमारे देश का नाम हो, इसके लिए उन्होंने मूवमेंट चालू किया। मूवमेंट क्या होता है, कोई डेवलपमेंट या कोई चेंज को बोलते हैं। फिर 9th क्या है, द डैश ऑफ दीज ट्रू मैटर्स आर रेस्पेक्टेड एंड बिकेम डैश। अब क्या, सोल आएगा यहाँ। सोल किसको बोलते हैं, आत्मा इन ट्रू मैटर्स की, इन शहीदों की, उसकी हम इज्जत करते हैं। और बिकम इमोर्टल, जो कभी नहीं मरे, अमर, क्योंकि उनकी सोल वैसे कभी मरती नहीं है जो बताते हैं, बट ये जो शहीद हैं उनकी अमर हो जाती है, जैसे अमर बोलते हैं ना, अमर शहीद, वो इसीलिए बोलते हैं। फिर 10th क्या है, राइट द नेम्स ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर्स हु आर नॉट मैंशनड इन द पैराग्राफ। इन पैराग्राफ में जो फ्रीडम फाइटर्स मेंशन नहीं है, उनमें से इनसे अलग और आपको 5 फ्रीडम फाइटर्स लिखने हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, कुछ के नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, अशफाकुल्ला खान हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मंगल पांडे हो गए, सुखदेव हो गए। ऐसे बहुत सारे और भी हैं फ्रीडम फाइटर्स। तो अब आपने इससे ये सीख लिया कि आप देशभक्ति का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मारधाड़, और सिर्फ आप ये नहीं है कि आपको सैनिक ही होना चाहिए और बॉर्डर पे जाके ही आप देशभक्ति कर सकते हैं। आप देशभक्ति बाकी चीज़ों में भी यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे जागरूक बन के, कोई गलत काम हो तो उसका अपोज करना है आपको, कोई लावारिस चीज़ जैसे कहीं मार्केट में पड़ी है तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है, अपने देश को या अपने आसपास को साफ़ सफाई रखोगे, ये भी एक तरीके से देशभक्ति ही है। इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।